ठीक है, कहा वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, एक है वृत्ताकार, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। देखिए इसका सूत्र बाबू याद रखे की जरूरत ना है। देखिए इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, ये हमारा वृत्त है, बल्ला का बात किया ना, तो इसके अंदर एक और कितनों रहे उससे कोई मतलब नहीं, जैसे दो गो है वृत्त, ठीक है, इसका त्रिज्या एगो बाहर से वृत्त है ना, ये बड़का हो गया, तो बड़का को हम लोग समझ लेते हैं बड़ी आर, बड़का को बड़ी आर यानी बड़ी त्रिज्या हो जाएगा, और छोटका को छोटी आर मतलब छोटी त्रिज्या, ठीक है। तो अब हमको इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो क्या हम लोग करना पड़ेगा, अगर ये छोटका वृत्त गायब कर देंगे बड़का वृत्त में, ये छोटका वृत्त गायब कर देंगे तो यही एरिया बचेगा कि नहीं, अगर ये जो बड़ा वृत्त है बड़का वृत्त में छोटका वृत्त को गायब कर देंगे, घटाए देंगे, तो यही ना बचेगा। पूरा वृत्त का बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये सब एरिया बच ही जाएगा। का छोटका वृत्त का एरिया तो यही सब है ना, ये घटाइए देंगे बड़का में, तो यही ना बचेगा। तो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर, बड़ी आर है तो बड़ी आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर घटा छोटा वृत्त है तो पाई आर, ठीक है। या इसको और बढ़िया से करेंगे, देखिए दोनों में क्या करेंगे, पाई कॉमन है ना, तो पाई कॉमन ले लीजिएगा तो एक ही बचेगा, ये किसी भी प्रकार का वलय रहेगा तो वहां पे इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस सूत्र को लगा सकते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर घटा आर स्क्वायर, आर बराबर जैसे 6 दिया है, ठीक, हाँ, तो आर बराबर से तो उतने ही लिखेंगे, नहीं यहाँ आपको दो गो त्रिज्या देगा, कै गो, एगो बड़ी त्रिज्या मान लिया जाए जैसे 14 दे दिया, और छोटी त्रिज्या आपको 7 दे दिया, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, पाई है तो पाई, बड़ी आर 14 तो 14 का स्क्वायर, घटा है तो घटा, छोटी आर 7 तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर लीजिए, पाई का मान 22/7, 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196, घटा 7 का कीजिएगा तो 149 खाली। अब इसको घटाने का है ना, घटा दीजिए, कितने हो जाएगा, 16 में 9 घटेगा तो 7, 8 में 4 घटेगा तो 4, 147 कटे वाला नहीं है, इसको गुना कर देंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें आपको याद नहीं रखना है, खाली वलय में याद रखना है, बड़ा वृत्त में छोटा वृत्त को क्या कर देना है, घटा देना है, वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे पहला इस सवाल में देखिए, सवाल क्या कहता है आप लोग का 12.1 में, एक्सरसाइज 12.1 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। थोड़ा मिटा देते हैं, तो कई गो वृत्त हो जाएगा यहाँ, दो गो तो सवाल का लिख लिए ना आप तो, ऊपर वाला नहीं मिटाते, रहने देते हैं। दो वृत्त सवाल में ही कह रहा है, देखिए इस सब सवाल में क्या है, अगर आप चित्र बनाते हैं ना तो इजी हो जाता है। क्या गो वृत्त बोला बाबू, पहले दो वृत्तों की त्रिज्या, एगो का बोला कितना 19 सेंटीमीटर, चलिए एगो का बोला 19 सेंटीमीटर, एगो का 9 सेंटीमीटर, तो ये मान लेते हैं कि R1 है, क्या है R1, यानी पहली त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या कितना 19 सेंटीमीटर, R2 दूसरा का 9 सेंटीमीटर। अब कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब एक और वृत्त है, एक और वृत्त है, इसका त्रिज्या को क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है।
ये दोनों का दिया गया था, इसका नहीं दिया गया था। फिर से सवाल को समझिए। कहता दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। दो गो, एगो 19 है, एगो 9। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है, उसका त्रिज्या को क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। यानी एकर जो परिधि है और इन दोनों के परिधि के योग के बराबर है। ठीक है। कैसा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, जेकर की इन दोनों का अगर वृत्त के परिधि जोड़ देंगे तो एकर वृत्त के परिधि हो जाएगा, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितने होगा। है बात समझ में। तो इन दोनों के वृत्त की परिधि जोड़ दीजिए। दोनों तो सवाल में क्या कह रहा है, दोनों के बराबर है। दोनों वृत्तों की परिधि का योग फल बराबर, इसको बड़ी वृत्त कह देंगे, का दोनों का मिला के है बड़ी वृत्त का परिधि। नहीं तो परिधि बराबर क्या था, 2 पाई आर। एकदम दो गो वृत्त है, एगो 2 पाई R1 हो जाएगा, एगो 2 पाई R2 हो जाएगा, आई की हो जाएगा 2 पाई R हो जाएगा। देखिए ये दोनों में क्या 2 पाई कॉमन है कि नहीं, तो 2 पाई कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, R1 जोड़ R2। इसमें क्या बचेगा 2 पाई, कुछ पते नहीं है क्रम में। देखिए ई भी 2 पाई है, ई भी 2 पाई है, दोनों क्या होता है, कहीं बदले वाला चीज नहीं है। तो बचा R1 कितना 19 सेंटीमीटर, R2 कितना 9 सेंटीमीटर। इधर क्या बचा R खाली 19 और 9 कहते 28, यानी कि कितना सेंटीमीटर का है, 28 यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितना है, कितना इजी सवाल था। एक बात और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए का परिधि होता है। पहिए किसी भी चक्कर आएगा, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए का परिधि, पहिए का परिधि होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कैसे रिलेटेड सवाल बार बार आते रहते, इसको लिख लीजिए। आया बात समझ में सवाल, किसी को दिक्कत। एक क्वेश्चन और है तब फिर देखते हैं। अगला 2 नंबर है, दो नंबर में कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो गो वृत्त है, यहां भी लिखते जाइए। एक वृत्त हो गया, इसका मान लेते R1, एक और वृत्त है, इसका मान लेते R2, और इसका त्रिज्या कितना कितना है, एगो का है 8 सेंटीमीटर, दूसरा का क्या है 6 सेंटीमीटर। तब कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर एक मतलब एक और वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। वहां परिधि बोला था, यहाँ क्षेत्रफल, तो सेम प्रक्रिया, यानी कि दोनों के एरिया के बराबर एकड़ एरिया है। तो क्या ज्ञात करना है इसका त्रिज्या, तो फिर वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ही बार में दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, यहाँ दो गो है, तो एगो हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर
जोड़ दूसर का पाई आर R2 का स्क्वायर बराबर ही पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों पाई है, सेम सेम होगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बराबर पाई आर का स्क्वायर। देखिए पाई या पाई दोनों सेम चीज है, गुना में कट गया, ठीक है। अब बचा R1 का स्क्वायर, था R1 कहते यानी कि 8 का स्क्वायर, R2 कहते 6 का स्क्वायर बराबर इधर कहते बचा आर स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएगा 64 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आर स्क्वायर, जोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएगा की, ठीक है। तो आर स्क्वायर के बराबर ने आर बराबर कितना रूट अंडर 100, 100 के वर्गमूल कितने सेंटीमीटर में है, मतलब कितना हो गया त्रिज्या, ये हो गया हमारा क्या आंसर। और चाहिए